मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए आज से जो है फाइनल ऑब्जेक्टिव का क्लास स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हम जो है आप सबों को एक वीडियो प्रोवाइड किए थे, जिसमें आप सबों के जो है हमें सजेशन का इंतज़ार था कि आप लोग जो है सबसे पहले किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो है आप लोग ख़त्म करवाना चाहते थे। तो हमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट मिला था वो मिला था साइंस में फिजिक्स का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म कीजिए। तो चलिए आज से जो है अभी साइंस में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम जो है प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में जो 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल वीवीआई है और एनसीईआरटी है, उनको हम पूरी अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सबों को बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत छोटी ही है और आप लोग को ये वीडियो नॉलेज से फुल मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को क्योंकि एग्ज़ाम में जो है अधिकतर जो है इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आंसर का भी हमने जो है सिस्टम जो है इसी में कर दिए हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है दोस्तों, आप लोगों के सामने जो हम आंसर भी दे दिए, होता है काल्पनिक होता है। चलिए आप फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। क्वेश्चंस जितने भी हैं हमने तैयार किए हैं वो अनुभव से सब वीवीआई ही है, जो कि आप लोगों को सभी गाइड में मिलेगा और मेरे खास करके मेरे पीडीएफ में इसी तरह के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, चैप्टर से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब याद करने लायक क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है वो 2 नियम होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको को यहाँ बी हो जाएगा, यानी 2 नियम होते हैं। इन सबको आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब जो है 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है मेरा, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन जो आता है ये बोल रहा है किस दर्पण द्वारा वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इनमें जो हमने जो इनका जो आंसर होगा आप सबके सामने, वो आंसर जो हम तैयार किए हैं इनमें देखिए सबसे पहले तो आप सब देख लीजिए कि यहाँ 3 दर्पण है। यहाँ है समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो जब हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो हम तीनों दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इन्हीं लिए इसलिए हम ये जो है तीनों प्रकार के दर्पण बोले। ये क्वेश्चन आप सबों को जो है टेस्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेरा 4 नंबर का, उनको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। इनको आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, आप सबको बहुत जल्द पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ भी रेडी हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अब देखिए किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से यहाँ मिस हो गया, समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो देखिए समांतर किरण पुंज जो मिलेगा उनके लिए जो है अवतल दर्पण में जो है एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सबके सामने हो जाएगा। आप अवतल दर्पण, एक बिंदु स्रोत से जो है अवतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। ये सब क्वेश्चन जो जितने क्वेश्चन है ये सब आप सबको, ये सब क्वेश्चन आप सब अच्छी तरह से फॉलो कर लीजिए। इन सब क्वेश्चन ये सब अधिकतर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं अलग टाइप से। अब देखिए हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, 5 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वस्तु को देख सकते हैं, वस्तु को कहाँ पर रखने पर अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ रखें जो उनका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बने। तो इनका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनंत पर रखने से जो है अवतल दर्पण का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबको डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो ये जो होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ जो होती है
वो जो वक्रता त्रिज्या जो होती है उनकी हमेशा आधी होती है, क्योंकि एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है। तो ये जो है हमेशा फोकस दूरी की क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, एफ बराबर r/2 होता है। या r बराबर 2f होता है। ये अगर r का वर्ग करते ये तो ये हो जाएगा 2f हो जाएगा, अगर r बराबर हम करेंगे इनको तो ये होता है इनका सही पोजीशन। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब क्यों लगा रहता है उत्तल दर्पण, ये भी सोच लीजिए। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण में जो है बड़ा भी वस्तु अगर रहेगा, अगर वस्तु उत्तल दर्पण में बड़ा भी रहेगा वस्तु, यहाँ पे अगर दर्पण तो छोटा होता है, वस्तु बड़ा भी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब इस दर्पण में जो है छोटा ही बनेगा। इसलिए क्योंकि अगर बस और ट्रक आते हैं तो उस छोटी सी जो दर्पण लगी रहती है हमारी बाइक के सामने, उनमें उतनी बड़ी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए इस उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, जिससे पीछे से जो गाड़ी और बाइक आते हैं उनको हम आसानी से छोटी दृश्य में देख लेते हैं, उनको जाने के लिए साइड दिया जा सकता है। तो इनका जो है उपयोग, उत्तल दर्पण का जो है उपयोग जो है गाड़ी के जो है गाड़ी के चालक के सामने पृष्ठदर्शी रूप में भी किया जाता है। ये इनका जो है राइट आंसर है। इनका जो है सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब जो है बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक से आप सबको हम समझा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरी एंड तक देखें, और अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सबको को इस तरह के आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको को मिलते रहे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन जो आए हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है, सीधा और काल्पनिक होता है। चलिए अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन, ये सब आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये हमेशा सीधा होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबको जो है ए नंबर हो जाएगा इनका सही नंबर। हमेशा ये सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना। परीक्षा बोर्ड एग्जाम में जो है हमेशा कंफ्यूज करने के लिए आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से 2 क्वेश्चन, दोनों में से इस चैप्टर से आप सबको लमसम में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आप सबको पूछे जाएंगे परावर्तन की कितने नियम है, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग पूछेंगे, और उसके बाद इसी दो कैटेगरीज है, और एक जो है प्रतिबिंब की पोजीशन पूछेंगे, स्थिति कहाँ रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये इन चैप्टर से अधिकतर पूछे जाते हैं, और बाकी इन चैप्टर से नहीं ज़्यादा उत्तर पूछे जाते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु का आप सबको याद रखना है हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब चलना है आप सबको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग भी पूछेगा आप सबको दाढ़ी बनाने में। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में हमेशा आप सबको याद रखना है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ में, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है, अगर अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है कि बड़ा बनता है। अब देखिए अवतल दर्पण इतना है, इतना अवतल दर्पण अगर छोटा रहेगा तो ही नहीं, इनमें वस्तु का अगर छोटा रहेगा, जैसे नाई सब बाल सब काटते हैं तो उनमें बड़ा दर्पण ही रहता है। अगर छोटा भी वस्तु है तो उनमें शायद बड़ा प्रतिबिंब होता है, यानी ये प्रैक्टिकली है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसीलिए नाई सब जो दाढ़ी काटते हैं उनको दाढ़ी, छोटी छोटी दाढ़ी भी बड़ी मालूम पड़ती है, जिससे वो आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब तो आप लोग को पता चल गया कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सबको इसको हजामती दर्पण के रूप में भी हमें जानते हैं अवतल दर्पण को। अब आता है 11 नंबर के क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में आप सबको यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है। तो दर्पण हो सकता है, तो दर्पण जो है या तो आपको समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। समतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। एक दर्पण से अगर किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा प्रतीत हो रहा हो तो दर्पण समतल अथवा उत्तल होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अवतल संबंध जो है आप सबको ये संबंध वाला क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ये IIT या पॉलिटेक्निक सभी में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या, तो ये संबंध वाले क्वेश्चन जो है IIT या पॉलिटेक्निक में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो F=R/2 जो सत्य होता है वो होता है आप सबको उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए F=R/2 ये सत्य होता है। अगर पूछेगा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी आप में क्या संबंध है, तो F=R/2 होगा। अगर पूछेगा उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी आप में क्या संबंध है, तो F=R/2। ये दोनों दर्पण के लिए ये भी होता है, ये दोनों दर्पण के लिए सत्य है। उत्तल और अवतल दोनों के लिए ये है क्या है, ये जो है इनका सही आंसर C नंबर हो जाएगा, यानी सत्य है। अब आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी फोकस दूरी F और वक्रता और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा F=R/2। गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आ जाते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है कि जो गोलीय दर्पण होता है उनमें क्या होता है कि दोनों दर्पण आ जाते हैं, ठीक ना, इनमें दोनों दर्पण आ जाते हैं, उत्तल और अवतल दोनों, इसीलिए गोलीय दर्पण ही मानिए इनको। तो चलिए अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं आप सबको कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली यही क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट में प्रकाश का क्या होता है कि रिफ्लेक्शन परावर्तन जरूरी होता है, टकरा के नहीं, ज़्यादा दूर तक फोकसांतर जरूरी होता है। तो इनमें जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के उत्तल दर्पण दे देते हैं। तो उत्तल दर्पण पृष्ठदर्शी देखने के लिए किया जाता है, अगर हेडलाइट का प्रयोग करेंगे तो उनमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इनको आप लोग को ज़्यादा याद रखना है इनको, ठीक ना। जो हेडलाइट होता है, जो लाइट से हम देखते हैं, उनमें हमेशा उनकी परावर्तन जो वाइट कलर का होता है उनमें हमेशा जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। दर्पण की सूत्र जो होता है, दर्पण के सूत्र क्या होता है, दर्पण के सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये दर्पण की सही सूत्र है, इनको याद रखना है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, 15 नंबर कह रहा है किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है, वस्तु से छोटा यानी वस्तु से छोटा। आप सबको बताए थे गाड़ी के जो पृष्ठदर्शी होता है, जब हम चलते हैं कहीं देखने के लिए तो हमेशा क्या होता है कि उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, तो जो वस्तु का क्या होता है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो याद रखना आपको, उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा क्या होता है, सही आंसर जगह छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये होगा आपको अवतल दर्पण में वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा आपको V नंबर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करता है। तो प्रकाश की किरण जो गमन करता है, प्रकाश की किरण हमेशा उस सीधी रेखा में ही गमन करते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबको D नंबर, यानी हमेशा सीधी रेखा में क्या होता है कि गमन करता है। तो इस तरह से हमने जो है आज पूरी 18 क्वेश्चन सीखे हैं। तो आप सबको अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम होता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप सब सर्च कीजिएगा बिहार रिजल्ट टारगेट। तो आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जिसमें आप सबको देख लीजिए सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबको यहाँ पे उपलब्ध है, आप सबको मिल जाएगा। ज़्यादा ऑनलाइन क्लास के लिए जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जो है आज जो है पूरे लाइव क्लास नहीं स्टार्ट कर पाए, तो कल से लाइव क्लास स्टार्ट होगा। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।